उन बच्चों की विशेषताएं अष्ट रत्न में आने के लिए क्या पुरुषार्थ? 8 बातों का ध्यान रखना है। तो अष्ट रत्न बनेंगे। कौन कौन सी 8 बातें सोचो? पहली बात पास विद ऑनर। हाँ, वही पास विद ऑनर कहो, अष्ट रत्न कहो, उसका पुरुषार्थ का कौन सी धारणा चाहिए? यही क्वेश्चन है ना। श्रीमत को फॉलो करना चाहिए। श्रीमत इस टाइप का क्वेश्चन, कौन सी श्रीमत? जो सागर है ना, श्रीमत में तो कितनी बातें आती हैं। जैसे पर्टिकुलर 8 बातें बताएं, जैसे 5 विकारों में विकारों का ज्ञान और आंखों को पवित्र बनाना। पहली बात बाबा कहते हैं अहंकार और अपमान की फीलिंग से फ्री रहना चाहिए। कैसे पता चले कि मेरे को अहंकार है? क्या निशानी है उसकी? अगर वो तो मैं से आता है, फील होती है। अगर इंसल्ट फील होती है, मेरे अंदर ईगो है। जब तो शरीर समझते हैं, जब वो तो आता है अहंकार, लेकिन अंदर में कैसे पता चले मेरे में अहंकार है? या इंसल्ट फील होगी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स परिस्थिति दोनों, मतलब मेरे अंदर दुख उठाने की जो फीलिंग है। जब परिस्थिति आती है थोड़ा भी अहंकार होगा ना, तो आप हर्ट फील करेंगे। जैसे कोई ने कुछ कह दिया, अंदर दुख की फीलिंग आती है ना, मींस आई हैव ईगो। उसके ऊपर मुझे काम करना। और जो अहंकारी होगा, छोटी छोटी बातों में अपमान की फीलिंग्स भी आएगी। ये जो अष्ट रत्न बनने वाले होंगे ना, वो अपमान और अहंकार से वो आत्माएं मुक्त होंगी। अच्छा पूरी इसकी सामने वाला तो फील करता है ना, जैसे कि हम बात अपने भाई बहनों के ये ब्राह्मण परिवार में भी फील करते कि आप किसी को कह दिया तो उसका फेस बता देता है कि इसको हर्ट फील हुआ है, जो हमने कहा उसको उसने नेगेटिव। वो तो है उसमें तो अहंकार, लेकिन उसके अहंकार की हमें चिंता नहीं है। अभी मुझे मेरे अहंकार के बारे में देखना है ना, कि उसका ठेका तो मैंने नहीं लिया है, अपना ठेका तो ले सकते हैं। वो तो दुनिया में तो है अहंकार, पहले मुझे चेक करना है। अगर मेरे को हर्ट की फीलिंग आती है तो मेरे में अहंकार, लोगों में तो रहेगा ही रहेगा, दुनिया ही वो है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, जो अष्ट रत्न में आने वाली आत्मा होगी ना, वो अप्रसन्नता से मुक्त होगी। कभी लाइफ में दुख का अनुभव नहीं, हैप्पी सोल होगी। कोई ऐसी बात उनको अप्रसन्न नहीं कर सकती। तो सोचो, ब्राह्मण लाइफ में जब से हम बाबा के बने, तब से लेकर के आज तक हम कितना खुश रहते। बीच बीच में आया कभी बोर हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, दुख की फीलिंग आती है, तो वहां मुझे काम करना है। जो रियली रियली एंजॉय करते हैं ब्राह्मण लाइफ, वो उनके लिए बाबा बोलते कभी अप्रसन्नता नहीं होगी उनके जीवन, हैप्पी सोल होंगे जीवन में। और ब्राह्मण लाइफ में आप देखो है ही तो हैप्पीनेस ना। अब भी नहीं अनुभव किया तो कब करेंगे? संगम में ही तो करने का है ना। तो अप्रसन्नता से वो मुक्त होगी। तीसरी बात बाबा बताते, वो क्रोध से मुक्त होगी। क्रोध की बहुत बड़ी फैमिली है,
उसके बच्चे भी है, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, क्रोध के माई बाप भी है, भाई बहन भी है। एक दिन मैं कराऊंगी क्लास उसके पूरे क्लान का, है क्रोध के कितने हैं पुंगरे, वो सब से फ्री। अभी दुनिया वाले जिस प्रकार से गुस्सा करते हैं, हम लोग वैसा गुस्सा तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे पुंगरे अभी नहीं छूटते। नहीं, कभी इरिटेशन आ गया, कभी बॉक्सीनेस आ जाती है, कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, या कभी कुछ बोल देते हैं कोई चीज, कभी ग्रम्पी हो जाते हैं, कभी मूड ऑफ हो जाता है। ये सारे उसके बच्चे हैं फ्रेंड्स। तो उसका मुझे थोड़ा अटेंशन रखना पड़ता। तो क्रोध से टोटली हुआ। छोटी बात बाबा कहते हैं कि जो अष्ट रत्न में आने वाली आत्माएं है ना, वो लगाव मुक्त, थोड़ा भी झुकाव लगाव कहाँ पर भी नहीं होता। वो आत्मा न किसी में अटकेगी, न किसी से चटकेगी, न कहाँ न कहाँ बसेगी। मतलब सबसे वो आत्माएं प्यारी प्यारी, लाइक अ नर्स हॉस्पिटल में सब पेशेंट की प्यार से सेवा करती है ना, शी इज नॉट अटैच्ड विद एनीवन। तो ऐसे बाबा कहते दुनिया में रहो, सबसे हमारा प्यार होना चाहिए। हम कोई सन्यासियों की तरह उदासी सन्यासी तो है नहीं। एंजॉय करो सबकी कंपनी, सबके साथ बहुत प्यार हो, लेकिन अंदर से मेरा तो एक था, दूसरा नहीं। उसको कहते हैं ज्ञान प्यार। तो ऐसा लगाव मुक्त हमें बनना। अटैचमेंट भी प्यारी है एक प्रकार का, लेकिन वो प्रकार अलग है, शरीरों के साथ है। ये भी एक लव, ये भी एक इमोशनल ही अटैचमेंट है। वो बाहर शरीर इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि शरीरों के साथ होगा तो कोई व्यक्ति यहाँ सदा तो नहीं बैठा रहेगा, चला जाएगा ना। और देखो हालत बुरी हो जाएगी, फिर महीनों महीनों सालों सालों तक वो याद कर करके रोते रहते। तो टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कल भी एक बहन सुना रही थी, कोई मर गया उनके फैमिली में, 1 साल हो गया, अभी वो बहन डिप्रेशन। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, जाने वाले तो हर कोई है, कोई बैठा तो रहेगा नहीं। तो हमें अपने को भी संभालना, देख। फिर बाबा कहते कि जो अष्ट रत्न वाली आत्मा है, वो दिल शिकस्त से भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कि अपने को डिस्हार्जन नहीं फील करेगी, दिल उसकी बड़ी, दिल से काम, छोटी छोटी बातों में वो नहीं, जैसे सेवा के प्रोग्राम आपने किए, अब उसमें सफलता नहीं मिली तो कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इतनी मेहनत की तो भी हमें सफलता नहीं मिली, तो इसको बोलते हैं दिल शिकस्त, छोटी दिल कहते हैं। तो जो अष्ट रत्न में आने चलो सफलता नहीं मिली, क्योंकि अनुभव को तो गेन किया ना, दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो जो जो बातों के पर कम अटेंशन रहा उस पर ज्यादा सफलता मिल जाएगी। फिर इसका संबंध हैप्पीनेस से भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो निराश, वो होप से होपलेस बन जाती है, दिल शिकस्त होना, टोटली डिसहार्टन, होपलेस होकर फिर छोड़ देते हैं। कभी हो जाता है। ये करने के बाद का रिजल्ट है,
रिजल्ट के बाद दिल शिकस्त होते, वो तो हैप्पी है ही है हैप्पी। एक कोई कार्य करो सफलता नहीं मिली तो दिल शिकस्त हो गए, तो उसमें वो निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, चलो आज नहीं मिली तो कल मुझे मिल जाएगी, तो उस प्रकार का उन्हें भाव एक समान मीन्स आपको खुशी की फीलिंग ना सुख की फीलिंग तब जाकर आप पास में खाना है। तो हम जब हैप्पी हो रहे तो ये फीलिंग हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव वर्ड, अगर उससे आप अटैच हो आपको अच्छी बातों को लेने होगा। दुख सुख में समान बाबा उस भाव से कहते हैं, जैसे हैप्पी हो, दुख आया तो दुखी हो गए, वो भाग नहीं, नेगेटिव वाली फीलिंग्स पॉजिटिव तो रखनी ही है, तो बाबा बना ही रहे हैं ना। खुशी मेरे बच्चे तो खुश रहना ही ब्राह्मण जीवन, अभी खुशी का अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे। संगम में ही तो खुशी का अनुभव है। बाबा बोले तुम्हारा शरीर भी चला जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, वहां तक बाबा बोल देते हैं ना। फिर ये जो अष्ट रत्न में आने वाली आत्माएं झमेला मुक्त, झमेला समझते हो ना, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनके प्रभाव में वो प्रभावित नहीं आएंगे, देखेंगे क्या डिसीजन बनाना है, राइट डिसीजन बना के आगे बढ़ते चलेंगे, उसमें ट्रैप नहीं हो जाएंगे। कई बार फैमिली वालों ने कुछ ऐसी बातें कह दी, वही की वही ग्लानि की बातें सुनते रहते हैं, मेरे परिवार वालों ने ये बोल दिया वो बोल दिया, उसका रिसर्च करते हैं, वो जरूरी नहीं है, इस समय सॉल्यूशन ढूंढना है और आगे बढ़ेंगे, उसको बोलते हैं शमीला मुक्त। अष्ट रतन वाली जो आत्माएं होंगी ना, वो बाबा कहते व्यर्थ बोल से मुक्त होंगे, उनके शब्दों में भी जो शब्द किसी को दुखी कर देते हैं, कई बार लोग टॉन्टिंग कर देते हैं, कई बार नहीं ठीक से कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे आत्माओं को दुख होता है, तो दुख के वाइब्स मेरे पास भी आए, तो व्यर्थ बोल से वो मुक्त हो। और अष्ट रतन वाली जो आत्माएं होंगी ना, पास विद ऑनर वाली, वो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो। संकल्प तो आएंगे, अंत तक आएंगे, लेकिन वो वेस्ट नहीं होंगे। वेस्ट थॉट्स एक प्रकार के नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करता है वातावरण में, हैप्पीनेस को फैलाता है, जैसे कि सेंटर पर आप कितना पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, मंदिरों में चले जाओ पॉजिटिव वाइब्स, गुरुद्वारे में चले जाओ पॉजिटिव वाइब्स से, क्योंकि लोग को वहां जाते हैं तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन बुचर शॉप में चले जाओ तो, मीट की दुकान में चले जाओ कितने हैवी वाइब्स हैं, फ्लावर शॉप में चले जाओ कितने स्वीट, तो ये वाइब्रेशंस जिस घर में आप देखो केवल बाबा की याद है, वेजिटेरियन होम्स, आप एंटर होते ही वाइब्स फील, जहाँ वो सारा खाते हैं पीते हैं करते हैं ना गंदा खाना, तो उसके वाइब्स डिफरेंट होंगे। हॉस्पिटल में बहुत हैवी वाइब्स होंगे, वाइब्रेशंस तुरंत लोग फील करते हैं। अब हम बाबा के बच्चे बने तो माइंड बहुत क्लियर बनता जाता है, पिक अप वेरी फास्ट, जहाँ पर भी आप गए लोग भी आपके सामने आएंगे, वो बोले उसके पहले ही पता चल जाएगा क्या कह रहा, पिक अप द वाइब्रेशंस। तो ये बात बताते व्यस्त संकल्पों से मुक्त। और एक लास्ट आखिरी बात इन लोगों में होगी, वो है पर चिंतन और मत और पर दर्शन।
गॉसिप से वो आत्माएं हुई। कौन गॉसिप करता था? शास्त्रों में किसकी यादगार है? नारायण नारायण नारद। नारद इसलिए बाबा कहते हमें नारद नहीं बनना। नारायण का दोनों जाति का फैमिलीज को लड़वाता था, इसकी बात इसको सुनाता, उसकी बात उसको सुनाता, फिर लड़वाता था। नारद नहीं बनना है तो क्या बनेंगे? तो जब पर आए नारायण नारायण वो बने। क्या बनेंगे तो? हनुमान जैसे। हनुमान ने ह्यूमिलिटी, कहाँ बैठता था? जहाँ जूते निकालते थे वहां बैठता था, भगवान के चरणों में रहता, दिल चीर करके भी बता दिया मेरे दिल में राम नहीं है तो इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। इतना अगाध प्रेम तो हनुमान जैसा बनना है, नारद जैसा नहीं बनना है। बोलता था, करता नहीं था उतना।